हेलो डियर। तो चलिए इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं पाइप नेटवर्क्स को, जिसको कि जंक्शन एनालिसिस भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले 3 रिजर्वर्स हैं, मतलब 2 रिजर्वर्स होगा तो जंक्शन तो बन ही नहीं पाएगा, मिनिमम 3 चाहिए तभी तो बन पाएगा। जैसे आप करंट के केस में देखते होगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर हमारे पास जंक्शन बन रहा है। अगर यहाँ से फ्लो आ रहा है, कुछ यहाँ से भी आ रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर हमारे पास प्लेस है वहाँ पे जंक्शन बन रहा है बिटवीन रिजर्वर 1, 2 एंड 3। ओके, इसकी जो पाइपिंग अरेंजमेंट है इनके बीच में यहाँ पर जंक्शन बन रहा है इस पॉइंट पे पर्टिकुलर। तो ये सेम उसी तरीके से है जैसे कि आपने 12th में किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा फॉर करंट जंक्शन। जैसे कि अगर इस डायरेक्शन से कोई करंट आ रहा है I3 और I2 और I1 डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो आप वहाँ पे लॉ लगाते थे दैट इज समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दैट जो इनकमिंग करंट है वो इक्वल टू होगा आउटगोइंग करेंट्स के, दैट इज I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I1। यही तो होता था। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। यहाँ बस करंट की जगह पे क्या है, डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर अगर फर्स्ट रिजर्वर से Z1 डिस्चार्ज आ रहा, अगर जो फर्स्ट रिजर्वर है उससे Q1 डिस्चार्ज आ रहा है, सेकंड रिजर्वर से Q2 डिस्चार्ज आ रहा है और थर्ड जो रिजर्वर है उसमें Q1 और Q2 मिलके Q3 रिजर्वर डिस्चार्ज जो है जा रहा है Q3 थर्ड रिजर्वर में। ओके, और इसकी जो डेटम हाइट है, फर्स्ट की Z1 है, सेकंड की Z2 है और थर्ड की Z3 है रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स दैट जो हमारे पास अगर इस जंक्शन पे एनालिसिस करें तो समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स दैट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 होगा, बिकॉज इनकमिंग डिस्चार्ज तो हैं Q1 Q2 और आउटगोइंग एक ही है Q3। और अगर बात करें हेड लॉसेस की तो फर्स्ट पाइप में HF1, सेकेंड में HF2 और थर्ड में HF3 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो वहीं सेम करेंट को देखते हुए यही वाला लॉ लगाया है कि समेशन ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दैट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। अब पाइप 1 के लिए अगर एनालिसिस करें तो हमारे पास जो डेटम हेड था Z1, उसमें से लॉस कितना हो रहा था पाइपिंग सिस्टम में HF1, दैट इज हेड लॉस ड्यू टू द विस्कस फ्रिक्शन। तो हमारे पास इफेक्टिव Z वहाँ पे कितना हो रहा था, अगर ZJ में बोलूँ तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जंक्शन पे जितना हेड बच रहा है आफ्टर लॉस इन पाइप 1। और सेकेंड के लिए भी सेम उसी तरीके से बोलूँ, इसके पास अगर जो है डेटम हेड Z2 है और आफ्टर लॉस इन पाइप 2 हमारे पास जो है जंक्शन पे ZJ बचता है तो कोई गलत नहीं है। अब ना उस जंक्शन पे कितनी हेड बच रही है, डेटम हेड ZJ बच रही है, दोनों को मिला के Z1 और Z2 को मिला के, तो ये इसमें से क्या हो रहा है, पाइप 3 में HF3 यानी कि विस्कस फ्रिक्शन के कारण पाइप 3 में HF3 की लॉस हो रही है इतनी हेड की। और फाइनली हमारे पास थर्ड रिजर्वर में कितनी डेटम हेड बच रही है, Z3। ओके, तो इन तीनों इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ओके ना, वो जो Z1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कैसे, अगर इक्वेशन में लिखें मतलब HF1 जो है उसकी वैल्यू लिख लें, फिर HF2 की वैल्यू लिख लें और HF3 की लिख लें। उसके बाद से फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर, लेंथ, डिस्चार्ज। ओके, तो मैं सबकी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट वाले की लिख के दिखा दे रहा हूँ। फिर सिमिलरली आप इसका भी लिख सकते हो। तो सेम उसी तरीके से जैसे कि पहले लिखते थे, Z1 जो हमारे पास है डेटम हेड है, लॉस कितना का हो रहा है HF1 का, तो HF1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FL1 Q1 स्क्वायर अपन में 12.1 D1 पावर 5 इज इक्वल टू ZJ। सेम उसी तरीके से अगर 2 के लिए यहाँ पे L2 हो जाएगी और यहाँ पे D2 हो जाएगी, यहाँ पे Q2 हो जाएगी। ओके, तो और सेम उसी तरह से 3 के लिए भी आप लिख सकते हो। नाउ अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं और फिर जब निकल जाएगा फिर देखेंगे। तो हमारे पास 4 अब पाइप्स लगी हुई हैं और ये कि जो है जंक्शन पॉइंट बन रहा है इन सब के बीच में। ओके, तो हमारे पास जो डिस्चार्ज Q1 इनपुट हो रहा है इस जंक्शन पे, Q2 भी इनपुट हो रहा है और आउटपुट कौन सा डिस्चार्ज है, Q3 और Q4। ओके, तो हमें Q1, Q2, Q3 की वैल्यू दी हुई है, Q4 की निकालनी है, तो आपने सिर्फ वही फॉर्मूला लगाना है, समेशन ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0। That means that Q2 plus Q1 is equal
टू Q3 प्लस Q4। ओके, अब सबकी वैल्यूज़ रखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा कि Q2 कितना है 70 प्लस Q1 50 इज इक्वल टू 20 प्लस Q4। अब हमें Q4 फाइंड आउट करना है, तो 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, मतलब ये दोनों प्लस होकर 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100, जो Q4 की वैल्यू होगी 100 आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिख के दिखा रखा है। तो अगर इसमें से कोई भी एक डिस्चार्ज नहीं दिया है, मतलब जंक्शन वाला कंसेप्ट आप लगाते हो, तो एक जो डिस्चार्ज मिसिंग है उसको आप निकाल सकते हो। फिर आप और किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, अगर डेटम हेड पूछे एट जंक्शन वो भी आप निकाल सकते हो, वहाँ पर ZJ की वैल्यू निकाल सकते हो इस वाली इक्वेशन से। यहाँ पर ZJ जो है डेटम रिजर्वायर्स नहीं शो किए हुए हैं, तो डेटम हेड नहीं, तो ये इफेक्टिव एरिया जंक्शन का एरिया हमने लिया है। इसकी एरिया कितना भी हो सकती है, लेकिन इफेक्टिव एरिया किसको बोलेंगे, जैसे इधर से भी फ्लूइड आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, अब इधर से आ रहा है, इस बीच में से फ्लूइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड होकर कुछ इधर चला जा रहा है, कुछ इधर चला जा रहा है। तो यहाँ पे जो एरिया होगा, इफेक्टिव एरिया ऑफ जंक्शन कितना होगा वो ही निकाल सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।